आज हम एक ऐसे चेहरे के पीछे की कहानी में गोता लगा रहे हैं जिसे देखकर शायद हम सब बड़े हुए हैं। हाँ, वो पार्ले जी बिस्किट वाली बच्ची। बिल्कुल, एक चेहरा जो हर घर में पहचाना जाता है। हमारे पास पार्ले जी लड़की का रहस्य लेख से जुड़ी कुछ जानकारी है और इरादा यही है कि इस जाने पहचाने बल्कि कहें तो ऐतिहासिक चेहरे के पीछे की असली कहानी पता करें। हाँ, क्योंकि इसे लेकर कई तरह की बातें हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये किसी असली बच्ची की तस्वीर है, शायद बहुत पहले ली गई होगी। पर क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। ये जो आम धारणा है ना, वो असल में सही नहीं है। अच्छा, तो फिर? पार्ले गर्ल कोई असली इंसान है ही नहीं। वो एक कलाकार की बनाई हुई तस्वीर है, एक चित्रण। ओह, मतलब कोई मॉडल नहीं थी? नहीं, इसे 1960 के दशक में एवरेस्ट क्रिएटिव नाम की एक एजेंसी थी, उन्होंने पार्ले प्रोडक्ट्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था। अच्छा, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, मतलब सोच समझ कर बनाया गया। बिल्कुल। 1960s के दशक में ऐसा क्यों जरूरी लगा होगा उन्हें? देखिए, वो 1960s का शुरुआती दौर था, भारत बदल रहा था, है ना? एक नया उपभोक्ता बाजार तैयार हो रहा था। हाँ, सही बात है। तो पार्ले अपने बिस्किट के लिए एक ऐसा चेहरा चाहता था जो मासूम लगे, प्यारा लगे और जिससे हर भारतीय परिवार जुड़ाव महसूस कर सके। मतलब उन्हें भरोसे का प्रतीक चाहिए था। तो किसी असली बच्ची की जगह एक काल्पनिक चेहरा चुनना बेहतर समझा गया। हाँ, शायद ये ज्यादा असरदार लगा उन्हें। ये उस जमाने की ब्रांडिंग रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है, आप कह सकते हैं। कैसे कंपनियां अपनी पहचान बनाती थी, ग्राहकों से जुड़ती थी, ये सब उस वक्त तय हो रहा था। और ये चेहरा बनाया किसने था? कोई कलाकार तो होगा इसके पीछे। हाँ, विज्ञापन एजेंसी के एक कलाकार थे, मगनलाल दहिया। मगनलाल दहिया जी, उन्होंने ही ये प्यारी सी बड़ी आंखों वाली छोटे बालों वाली लड़की का स्केच तैयार किया। कहते हैं कि ये डिजाइन पार्ले वालों को पहली नजर में ही पसंद आ गया था। वाह, और ये तो तुरंत हिट हो गया होगा फिर। बिल्कुल, ये इतनी जल्दी हिट हुआ कि समझिए भारतीय विज्ञापन के इतिहास का एक तरह से एक अहम ऐतिहासिक हिस्सा बन गया। वाकई आज भी ये चेहरा उतना ही जाना पहचाना है। कमाल की बात तो ये है कि इतने सालों में ये बदला नहीं ज्यादा। सही कहा आपने। ये चेहरा मासूमियत, भरोसे और अपनेपन का प्रतीक बन गया। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सोचना बड़ा रोचक है कि दशकों में पैकेजिंग कितनी बार बदली। हाँ, बदली तो है, पर ये लड़की का चेहरा लगभग वैसा का वैसा ही रहा है। ये भारतीय बचपन की एक स्थायी, कह सकते हैं, ऐतिहासिक निशानी बन चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसने अपनी पहचान बनाए रखी है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसी बात में है कि ये समय के साथ धुंधला नहीं पड़ा। बिल्कुल। इससे जुड़ी कुछ और मजेदार बातें भी हैं शायद। सुना है इसका कोई नाम भी नहीं है। हाँ, ये भी एक तथ्य है। पार्ले ने कभी आधिकारिक तौर पर इस लड़की का कोई नाम नहीं रखा। अच्छा। हाँ, लोग इसे प्यार से या आसानी के लिए जीगल या पार्ले जिगर कह देते हैं, पर कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। और शायद नाम ना होने से ही अफवाहों को और हवा मिली। हाँ, अफवाहों की बात करें तो एक कहानी बहुत चलती थी कि ये नागपुर की कोई नीरू देशपांडे हैं, उनकी बचपन की तस्वीर है। इसमें कितनी सच्चाई है? वो अफवाह तो बहुत फैली थी और कई लोगों ने उसे सच भी मान लिया था। हाँ, मैंने भी सुना था। लेकिन पार्ले कंपनी ने कई बार साफ किया है, पक्के तौर पे बताया है कि ये सच नहीं है। नीरू देशपांडे वाली बात महज एक कहानी है, एक शहरी किंवदंती। तो मतलब पूरी तरह से एक कल्पना? जी, पूरी तरह से कलाकार मगनलाल दहिया की कल्पना है, जो उस वक्त की जरूरत और सोच के हिसाब से गढ़ा गया था। कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक जरूरत ने इस काल्पनिक चेहरे को जन्म दिया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सार यही है कि पार्ले जी बिस्किट पर जो लड़की है वो कोई असली बच्ची नहीं, बल्कि 60 के दशक में बनाया गया एक काल्पनिक मगर बहुत सफल चित्रण है। बिल्कुल, एक ऐसा डिजाइन जिसने वाकई इतिहास बनाया। हाँ। और ये जानने के बाद भी मुझे लगता है इस चेहरे का सांस्कृतिक असर या इसकी ऐतिहासिक पहचान कम नहीं होती, बल्कि शायद बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये तस्वीर दशकों से भारतीय घरों का हिस्सा रही है, भरोसे, क्वालिटी और बचपन की मीठी यादों से जुड़ी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रांडिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रतीक कितने ताकतवर हो सकते हैं और कैसे वो समय के साथ एक ऐतिहासिक धरोहर बन जाते हैं। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, कैसे एक काल्पनिक तस्वीर जो आज से लगभग 60 साल पहले बनाई गई थी, किसी ब्रांड का इतना स्थायी, भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली प्रतीक बन सकती है। ये सोचने वाली बात है
शायद किसी असली इंसान की तस्वीर से भी कहीं ज्यादा गहरा असर छोड़ते हो।